कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। पाठ 7, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बच्चों, इस पाठ के पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि लोकमान्य तिलक जी ने लोगों के सामने एक भाषण दिया था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उनका एक प्रसिद्ध नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने अपने भाषण में इस नारे पर बल दिया था। उन्होंने अपने इस भाषण के माध्यम से जनता की आत्मा को जगाने की कोशिश की थी। उनका यह मानना था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक यह भावना मेरे अंदर जिंदा है तब तक मैं बूढ़ा नहीं हो सकता और मेरी इस भावना को ना ही कोई हथियार काट सकता है, ना ही कोई आग जला सकती है, ना ही कोई जल भिगो सकता है और ना ही कोई हवा सुखा सकती है। अब इस पाठ का शेष भाग हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। अर्थात तिलक जी का यह कहना था कि उनके मन की जो भावना थी, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह भावना, इस भावना को कोई सीआईडी पुलिस भी पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने करता। उन्होंने कहा कि मैं अपने इस भावना की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनके सामने भी कहता हूँ, कलेक्टर के सामने जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी इस भावना को कलेक्टर के सामने जो इस सभा में आमंत्रित हुए हैं उनके सामने भी कह सकता हूँ, और आशुलिपि लेखक जिसे इंग्लिश में शॉर्ट हैंड टाइपराइटर कहते हैं, जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त हैं, के सामने भी। तो बच्चों, तिलक जी के मन में जो स्वराज्य की भावना थी उसको वह किसी के भी सामने, चाहे वह पुलिस अधीक्षक हो, चाहे वह कलेक्टर हो या फिर वह आशुलिपि लेखक हो, वह किसी के भी सामने अपनी इस भावना को प्रकट करने में नहीं डरते थे। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दासता में होती है। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद हैं। अर्थात बच्चों, यहाँ पर तिलक जी यह कहना चाहते हैं कि जिस विज्ञान की परिणति का अर्थ होता है बच्चों नतीजा, अर्थात जिस विज्ञान का नतीजा स्वशासन, जिसे इंग्लिश में सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, में होती है, वही असली राजनीति विज्ञान होता है। राजनीति विज्ञान वह नहीं है जिसकी परिणति दासता का अर्थ होता है बच्चों गुलामी। मतलब राजनीति विज्ञान जिसमें लोगों की गुलामी लिखी हो, वह कभी भी राजनीतिक विज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा तिलक जी का मानना था। तिलक जी का यह मानना था कि हमारे भारत देश की राजनीति का विज्ञान हमारे देश के वेद हैं। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटाना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। अज्ञानी अर्थात बच्चों जिसे किसी चीज़ का ज्ञान न हो। कुचक्री का अर्थ होता है षड्यंत्र रचने वाला। तो बच्चों, तिलक जी ने अपने भाषण में लोगों से यह कहा कि आप सभी के पास एक आत्मा है, मैं केवल उस आत्मा को जगाना चाहता हूँ, और जो अज्ञानी, षड्यंत्रकारी और स्वार्थी लोगों ने आप लोगों की आंखों पर एक पर्दा डाल दिया है, उस पर्दे को हटाना चाहता हूँ। राजनीति विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दासता दूसरे भाग में आती है। तिलक जी का कहना था कि हमारे देश का जो राजनीति विज्ञान है वह दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। और ऐसा कोई भी राज्य जहाँ पर गुलामी प्रथा हो, उस देश का राजनीतिक विज्ञान राक्षसी वाला होता है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। नैतिक का अर्थ होता है नीति संबंधी और औचित्य का अर्थ होता है उचित होने की अवस्था। तिलक जी का यह मानना था कि जिस देश का राजनीतिक विज्ञान राक्षसी भाग में आता है, उस देश की कोई भी नीति संबंधी बात उचित नहीं हो सकती।
एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि से पाप का भागी है। उनका यह मानना था कि ऐसा कोई भी राज्य जो गुलामी को उचित ठहराता है वह ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागीदार होता है। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता है। तो बच्चों, यहाँ पर तिलक जी यह कहना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करते हैं और कुछ लोग डर के मारे गलत बातों का भी समर्थन करते हैं। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ। अवगत का अर्थ होता है किसी बात से परिचित कराना, कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसी प्रतीत होती हैं। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। अब यहाँ पे बच्चों तिलक जी का यह कहना था कि मैं लोगों को इस बात से परिचित कराना चाहता हूँ कि धर्म और राजनीति दोनों एक ही हैं। लोगों को यह समझना है कि धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं जो होती हैं वह शिक्षा का एक अंग है, दोनों उसके ही भाग हैं। यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है। प्रतीत का अर्थ होता है मालूम पड़ना। तो बच्चों, यहाँ पे तिलक जी यह कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने जब हमारे देश को गुलाम बनाया तो उन्होंने लोगों को धर्म के नाम पर लड़वा कर लोगों पर राज किया, जिसके कारण लोगों के अंदर यह भावना जागृत हो गई कि धर्म और राजनीति दोनों ही भिन्न होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, धर्म और राजनीति दोनों ही एक ही है और इन सभी के दर्शन हमें राजनीति के विज्ञान में दिखाई देते हैं। इस पाठ का शेष भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।